आइए दोस्तों, हम कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर है हमारा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेरिंग। कह रहे हैं कि हम 24,000 बेरिंग देंगे साल भर के, ठीक है, यानी मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई। ऑन स्टडी बेसिस इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसे एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग। कह रहा है कि एक बेरिंग या एक यूनिट के मेरी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी सर? 10 पैसे। वैसे भी मुझे अगर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है, कम ऑन, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है तो मुझे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए होता है, लेकिन वो पर एनम भी होना चाहिए। अब इसने क्या दे दिया यहां पे? इसने दे दिया पर मंथ, तो मुझे इस 10 पैसे को, कम ऑन, इस 10 पैसे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं एंड द सेटअप कॉस्ट पर रन, यानी सेटअप कॉस्ट दे रखी है हमें 324 रुपए एक रन की, वही मुझे चाहिए होती है। यही क्वेश्चन हमारा यहां पर भी हमारी बुक में ये रहा, ठीक है। 2400 है और 300 और ये 10 पैसे इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। सबसे पहले कह रहा है कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज। सर ऑप्टिमम रन साइज होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वाला। फिर कह रहा है अज्यूम करो दैट कंपनी हैज ए पॉलिसी टू मैन्युफैक्चर 6000 बेरिंग। हम 6000 ही बनाएंगे, हम ईबीक्यू बीबीक्यू नहीं मान रहे, हम तो 6000 यूनिट बनाएंगे एक बैच में। तो कह रहा है कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है भाई, वो भी निकाल लेंगे। कंपनी वुड इनकर एज कंपेयर टू ए, यानी ऑप्टिमम से। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल। भाई इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? तो पहले मैं ए करूंगा, फिर सी करूंगा और फिर बी करूंगा, क्योंकि ए से मुझे वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं सी कर सकता हूं। अब क्वेश्चन नंबर है सर 3, ये हमारा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले में निकालना है सर पॉइंट नंबर ए, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को आप क्या कह सकते हो? यह है सर मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन रन। बताओ कैसे निकलता है? सर ये निकलता है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। सर ये पूरा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, ये एक सेटअप की होनी चाहिए, याद रखना। और डिवाइड किससे करते हैं सर? यहां डिवाइड करते हैं हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर पर एनम, ठीक है, याद रखना ये साल भर का होना चाहिए। आओ चलो मुझे बता दो जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 24,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट है। सेटअप कॉस्ट है सर हमारी 324 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट जो दे रखी है इसने 10 पैसे दे रखी है, लेकिन ये महीने की है, मुझे साल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सर साल में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि सर ये जो आप यूनिट लेते हो ये होते हैं आपके एनुअल, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए? एनुअल, तभी तो बेस आपका बराबर रहेगा। आप जरा मुझे बता दो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ऑप्टिमम लेवल कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई 324 डिवाइडेड बाय 10 पैसे डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट 3,600। ये आ गए मेरे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। अब उसने जो सी पूछा था ना, मैं सी पहले निकालूंगा। सी उसने पूछा था कि कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ये पूछा था, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। लो निकाल देते हैं कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? सर देखो कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जितना आप यूनिट कैरी कर रहे हो, जितना आप यूनिट कैरी कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। भाई एक यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है सर कितना यूनिट हम कैरी करते हैं? हम जितना यूनिट मंगाते हैं, कम ऑन, जितना यूनिट हम मंगाते हैं उतना कैरी करते हैं। पर सर यहां तो मंगाना हो ही नहीं रहा, यहां तो मैन्युफैक्चर करना हो रहा है। तो जितना यूनिट आप बनाओगे, हम कितना बनाएंगे सर? 3,600 यूनिट हम बनाएंगे, उसका आधा कैरी करेंगे। कितना कैरी करेंगे सर? उसका आधा कैरी करते हैं। मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी थी सर? कैरिंग कॉस्ट थी हमारी 10 पैसे, 10 पैसे। लेकिन ये 10 पैसे कितनी थी सर? ये 10 पैसे थी महीने की, मुझे चाहिए साल भर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 3600 का आधा मल्टीप्लाई बाय 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय 12। तो मेरा जो खर्चा आ गया कैरिंग कॉस्ट वो साल भर का आ गया कितना? 2160। लो ये मेरी क्या आ गई सर? कैरिंग कॉस्ट,
ठीक है, तो ये भी मैंने निकाल दिया जो पॉइंट नंबर इसने सी पूछा था। अब पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है, ये पॉइंट नंबर बी में कह रहा है कि हमारा जो बैच साइज है वो बैच साइज जो है 6000 यूनिट का होगा। हम कितना कह रहे हैं उसको बनाने के लिए? हम कह रहे हैं सर 3600 यूनिट बनाओ। कितने हैं? 3600 यूनिट। वो कह रहा है नहीं मैं तो 6000 के बैच में बनाऊंगा। तो कह रहा है उससे उस पे एक्स्ट्रा कॉस्ट का क्या बर्डन आएगा। ठीक है सर, निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सर एक तो जो हम ई बी क्यू की बात कर रहे हैं, और मुझे बताओ ई बी क्यू में कितने यूनिट बना रहे हैं हम सर? 3600 यूनिट पर बैच। और दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है हमारा जो गिवन है क्वेश्चन में, जो उसने दिया है, कितना दिया है सर? 6000 यूनिट पर बैच। तो सर कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? कौन कौन सी कॉस्ट होगी सर? दो ही कॉस्ट होगी। कौन सी कॉस्ट? दो कॉस्ट होगी। एक होगी मेरी कैरिंग कॉस्ट और दूसरी होगी मेरी सेटअप कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सेटअप कॉस्ट की। मुझे बताओ आप सेटअप कॉस्ट कैसे निकलती है? सर सिंपल है, सेटअप कॉस्ट निकलती है आपकी कॉस्ट पर सेटअप। भाई एक सेटअप के कितने पैसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेटअप। और आपको पता है कि भाई एक कॉस्ट जो हमारी अभी निकली थी, सेटअप कॉस्ट जो है एक सेटअप की, वो हमने 324 रुपए क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है सर? नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकलेंगे सर? बिल्कुल आसान है। 24,000 यूनिट आपको साल भर में बनाने हैं। 24,000 साल भर में बनाने हैं। हम कह रहे हैं कि ईबीक्यू के हिसाब से 3600 यूनिट में बनाना। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 324 डिवाइडेड बाय 3600, यह आ जाएगा सर आपका 2160। ऐसे ही यहां बताओ कितने सेटअप होंगे सर? देखो यहां भी 4000 यूनिट, 24,000 यूनिट बनाने हैं और 6,000 के बैचेस में बनाने हैं। तो 24,000 डिवाइड बाय 6,000, तो नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे 4। 324 के हिसाब से हो गए सर 1296। सर ये बेटर लग रहा है। देखो यहाँ 2160 आ रहा है, यहाँ पे 1296 आ रहा है, तो ज्यादा बैचेस में बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। अभी रुक तो जाओ, सब्र करो, रुको जरा। अब क्या करना है सर? कैरिंग कॉस्ट की बात करो। मुझे आप बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? सर कैरिंग कॉस्ट निकलती है, कैरिंग कॉस्ट निकलती है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कैरी। जितने यूनिट्स में क्या करता हूं? कैरी करता हूं। मुझे बताओ कितने यूनिट्स कैरी करते हैं हम? सर हम करते हैं जितनी प्रोडक्शन है, जितनी प्रोडक्शन है उसका आधा। तो हम 3600 यूनिट बनाएंगे, आधा कैरी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 पैसे है सर, लेकिन ये 10 पैसे महीने के हैं। 12 महीने से गुना करो साल का बनाने के लिए। यहां पे कितने होंगे सर? यहां पे 6000 यूनिट हम बनाएंगे। कैरी कितना करेंगे सर? इसका भी आधा, वही 10 पैसे, और 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय 12 महीने। बताओ जरा कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया सर 2160। देखो दोनों बराबर आ गए, ये और ये दोनों बराबर आ गए। फिर 6000 का आधा हो गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया सर 3600 रुपए। ठीक है, अब दोनों कॉस्ट को जोड़ दो। कौन सी? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमारा टोटल आ गया, टोटल आ गया 4896, और यहां आ गया 2160 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 4320। तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी? आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी? सर एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 6000 यूनिट पर बैच कितनी हुई सर? 4896 लग रहे हैं। हमने कहा था 3600 यूनिट बनाओ, तो 4320 लगेंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई? 576 रुपए का अपना नुकसान करा रहे हैं सर। लो 576 क्या हो गई सर? एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये भी हमने बता दिया। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये था
3 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का वो खत्म हो जाता है यूनिट और बैच कॉस्टिंग का। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलता हूं आपसे अगले क्वेश्चन।